क्लाइमेट चेंज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारा एनवायरनमेंट इतनी तेज़ी से बदल रहा है और इसके डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स हमने देखे हैं, जिसमें भयंकर फ्लडिंग हुई थी ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप, न्यूयॉर्क और काफ़ी सारी एशियन कंट्रीज़ में भी। और ऐसी फ्लडिंग आज तक नहीं देखी गई। कनाडा में तो टेम्परेचर 50 डिग्रीज तक हो गया था, इससे काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई है। और अमेज़न में फॉरेस्ट फायर हर साल होती है और इससे हर 1 मिनट में फुटबॉल साइज जितना फॉरेस्ट जल जाता है। और ग्लेशियर इतनी तेज़ी से पिघल रहा है जिससे सी लेवल रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे काफ़ी सारे सिटीज़ डूब सकती है। इसमें इंडिया से कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसी कोस्टल सिटीज़ 2030 तक ओशन में सबमर्ज होना स्टार्ट कर देगी और 2050 तक पूरी ओशन में डूब जाएगी। रिसेंटली तमिलनाडु फ्लड्स, ईस्टर्न स्टेट्स में फ्लड्स और दिल्ली की हवा सबसे खराब है और वो हर साल और ख़राब होती जा रही है। तो इन सब से पता चलता है कि अगर इंडिया में कोई बड़े स्टेप्स नहीं उठाए गए तो हीट वेव, ड्रॉट और इरेगुलर हैवी रेनफॉल सहने पड़ेंगे, जिससे फार्मिंग को काफ़ी नुकसान होगा और इंडिया की इकोनॉमी को भी काफ़ी खतरा होगा। हाल ही में हुए COP26 में काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लीडर्स ने क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए अपने एम्बिशियस गोल बताए, पर क्या वो अचीवेबल है? कई वर्ल्ड लीडर्स इंडिया और चाइना को ब्लेम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। क्या ये बात सच है? अगर हम नंबर्स पर नज़र डालें तो CO2 एमिशंस में सबसे पहले नंबर पर चाइना आता है और इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। यानी CO2 एमिशंस इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। पर अगर हम CO2 एमिशंस पर कैपिटा देखें तो इसमें इंडिया का सिर्फ 1.91 टन्स है और USA का 15.52 टन्स है और बाकी डेवलप कंट्रीज़ का देखें तो ऑन एवरेज ये 7 से 8 है। तो ये साफ है कि इंडिया मेजर पॉल्यूटर नहीं है और सारी कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने 5 टारगेट रखे हैं जिससे क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके। इसे उन्होंने पंचामृत कहा है। इसमें पहला, इंडिया की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट होगी। दूसरा, इंडिया की 50% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी बाय 2030। कार्बन एमिशंस रिड्यूस होंगे बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030। चौथा, कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस होगी बाय 45% और पांचवा, 2070 तक इंडिया नेट ज़ीरो एमिशंस अचीव कर लेगी। अगर हम इसे दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें तो ये काफ़ी दूर है क्योंकि USA 2050 तक और चाइना 2060 तक नेट ज़ीरो होने का टारगेट रखा है, पर इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसका टारगेट 2050 तक नहीं हो सकता क्योंकि उससे उसके डेवलपमेंट में रुकावट आएगी। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या इंडिया के गोल्स अचीवेबल है। एक आम आदमी क्या कर सकता है क्लाइमेट चेंज को लेकर? इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि हम अपनी कार का यूज़ ना करें और इलेक्ट्रिक कार्स और 2 व्हीलर्स पर ज़्यादा फोकस करें और हमारे घर की लाइटिंग को चेंज कर दे LED से और यूज़लेस एनर्जी वेस्ट ना करें, सोलर पैनल्स लगवा दे और दूसरों को भी अवेयर करें। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज नेट ज़ीरो एमिशंस को अचीव करना चाहती है। इसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल नेट ज़ीरो होने का टारगेट सेट किया है और Hyundai जिसका टारगेट है 2040 तक फुल्ली इलेक्ट्रिक कार्स पर डिपेंडेंट होना, और भी कई कंपनीज ने फुल्ली इलेक्ट्रिक कार्स पर डिपेंड होने का टारगेट सेट किया है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जिसे अभी टैकल करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो आपकी राय क्या है क्लाइमेट चेंज को लेकर और क्या स्टेप्स उठाने चाहिए गवर्नमेंट को? इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।